भूमि को क्या 400 एकड़ भूमि थी गाय पालने की, वो अब बिल्कुल नहीं है। अब ठीक गायों के लिए समस्या हो रही है हम लोगों ठीक, को। बैठिए बैठिए। ऐसा है कि गोचर भूमि तो शासन तंत्र ने ग्रहण कर लिया या यहाँ की जनता ने ही ग्रहण किया, ये तो आप जाने। अगर गांव वालों ने ही ग्रहण किया है तो गांव वाले सुन ही रहे हैं। गोवंश बचेगा तो देश बचेगा। गोवंश का इतना महत्व है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि में गाय का महत्व है, गोवंश का महत्व है। गाय की संपत्ति का अपहरण सर्वथा अनुचित है। ऐसी स्थिति में गांव वाले आपस में बैठकर यदि उन्होंने ही गोचर भूमि का अपहरण किया है तो उसे लौटाने का प्रयास करें। वस्तुस्थिति यह है कि महाभारत के शांति पर्व में कहा गया, जब शासन तंत्र सावधान नहीं रहता, शासन तंत्र की दंड नीति अराजक तत्वों को प्रश्रय देने में, संतों को, सज्जनों को उत्पीड़ित करने में प्रयुक्त और विनियुक्त होती है, तब घोर कलयुग छा जाता है। शासन तंत्र कोई भी क्यों न हो, गोवंश का पक्षधर नहीं दृष्टिगोचर होता। बिना भय के धर्म का पालन करने वाले गिने चुने व्यक्ति होते हैं। गोचर भूमि का अपहरण किसने किया, ये तो आप लोग निर्णय करें, जानते होंगे। यदि किसानों ने ही, गांव वालों ने ही अपहरण किया है तो फिर उसे लौटाने का प्रयास करें। अगर आप सोचते हैं कि ट्रैक्टर के आधार पर ही हमारा काम बन जाएगा, तो इसका अर्थ है कि गोवंश की हत्या में आपका गुप्त या प्रकट हाथ हो ही गया। आज विचित्र बात यह है कि संत महात्माओं के यहाँ भी प्रायः जर्सी गायें दिखाई पड़ती हैं। गौशालाओं में भी प्रायः जर्सी गायें दिखाई पड़ती हैं, जिनमें गाय का लक्षण ही नहीं है। देशी गोवंश की रक्षा होनी चाहिए। विदेश में भारत का जो देशी गोवंश है वो इतना हृष्ट पुष्ट और सुंदर ढंग से विकसित किया गया है कि वे लोग गौरव का अनुभव करते हैं। सब प्रकार का उत्कर्ष गोवंश के पालन से होता है। अभी 4-5 महीने पहले डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, वरिष्ठ भाजपा के नेता, कानपुर में मिले थे। लगभग 1 घंटा मेरे पास थे। उन्होंने एक विचित्र अनुभव सुनाया। किसी गरीब व्यक्ति को उन्होंने कहा कि गरीबी दूर करना चाहते हो तो गोवंश का पालन करो। उनकी बात पर विश्वास करके उस व्यक्ति ने गाय का पालन किया। श्री जोशी जी ने बताया कि महाराज वो तो धनी हो गया, क्योंकि गोवंश में लक्ष्मी का निवास है, सरस्वती का निवास है, सभी देवताओं का निवास है, देवियों का निवास है। तो अपने ऊपर कृपा करके गोवंश को उज्जीवित रखने का प्रयास करना चाहिए। ब्राह्मण की संपत्ति का अपहरण, गोवंश की संपत्ति का अपहरण लोक और परलोक का उत्कर्ष नहीं होने देता। तो सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से गोवंश को पालिए और गोचर भूमि का व्यक्तिगत स्वार्थ में उपयोग मत कीजिए।
गाय बचेगी तो आप बचेंगे, और कोई प्रश्न?